आसिफ भाई, आप जो भी मशवरे देते हैं वो खुशहाल ज़िंदगियों में अप्लाई होते हैं। एक शख्स जो बेरोज़गारी से गुजर रहा है, जो गुर्बत से गुजर रहा है, उन मियाँ बीवी का गुजारा अच्छे तरीके से कैसे होगा? बड़ी अच्छी बात की है आपने। वो बाबा गुलाम फरीद कहते थे, 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जे ना लब्बे 6वां ते 5 जांदे मुख मुख। जी, तू की जाने गुलाम फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। ऐसा ही है। जब आप को भूख होती है, जब आपकी बुनियादी जिंदगी की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होती, तो उस वक्त ना इखलाक रहता है, ना सब्र रहता है, और ना ही कोई रिश्ता रहता है। रोगां विचों रोग अनोखा, जिसदा नाम गरीब। जिसदा नाम गरीबी, औखे वेले कंड कर जांदे रिश्तेदार करीबी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वो लोग जो इस वक्त बेरोजगार हैं या जिनके हालात ख़राब हैं, मैं आपको की टू सक्सेस आज बता देता हूँ। अपनी फैमिली की बात शेयर करता हूँ। मैं इंतहाई गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक है। सही। हम 1993 में जब हम झेलम मूव हुए पंजवड़िया गांव से खारिया में जो है, तो हमारे घर में वॉशरूम नहीं था। अच्छा। ये 1993 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। तो मेरे वालिद साहब ने एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ नियत की 500 रुपया तनख्वाह होती थी। 500 रुपये? बात सुन, 500 रुपया सिर्फ नियत की कि मैंने अपनी इस फैमिली को बेहतर बनाना है, मैंने अपने बच्चों को वो जिंदगी नहीं देनी जो हमने जी। सिर्फ ये नियत की। पास स्किल कोई नहीं है, कभी होटल पे काम किया, कभी कुछ कर लिया, दिहाड़ियां लगा ली, जमींदारी कर ली, यही काम। आता कुछ नहीं है, बस ये है कि नियत है, बैठना नहीं है, अपनी फैमिली को वो जिंदगी नहीं देनी जो खुदगुजारी है। क्योंकि वो गांव में रहते थे, उन्होंने सबसे पहले हमें शहर में शिफ्ट किया, फिर खुद परदेश में चले गए। वहां पे भी मेहनत मजदूरी की, कोई कहना कि अफसरी की, वो नहीं की, मेहनत मजदूरी की। अच्छा, अब उसका नतीजा क्या है कि अल्लाह आपकी कोशिश को जाया नहीं करता। मैं अपने रब पे यकीन करके आपको ये बात कर रहा हूं। कोई पंक्चर लगाने वाला है, कोई दिहाड़ी लगाने वाला है। मैंने ऐसे लोग जो मजदूरियां करते थे, ईंटें उठाते थे, उन्हें मिस्त्री बनते हुए देखा। मिस्त्रियों को मैंने ठेकेदार बनते हुए देखा, ठेकेदारों को मैंने कोठियों का मालिक बनते हुए देखा। सही। हर काम के अंदर आपकी जीत हो जाएगी, नियत अच्छी हो जाए। नियत अच्छी हो जाए। मैंने ऐसा बंदा देखा जो साइकिल को पंक्चर लगाता था, जी, आज भी पंक्चर ही लगाता है, लेकिन पता है क्या हो गया? 8 पेट्रोल पंप्स के ऊपर उसकी पंक्चर वाली वो बन गई, शाखें बन गई। शाखें बन गई। हर काम में एक्सपैंड कर सकता है इंसान। सिर्फ नियत ये कर लें कि मैंने अपने बच्चों को वो लाइफ नहीं देनी जो मैंने गुजारी है। आप जब ये नियत करेंगे और रुकेंगे नहीं, कुछ भी काम कर रहे हैं, करते रहेंगे मेहनत से, तो अल्लाह ताला आपको सिला देगा। सो 1993 में देखें आप, हमारे पास घर में वॉशरूम नहीं था, हम किराए के घर पे रहते थे जी। 2003 में 10 साल लगे, अल्लाह ताला ने हमें अपना घर दिया, जो वालिद और वालदा की अनथक जो इनकी मेहनत है उसका नतीजा था। उसका नतीजा ये है कि मेरे खानदान में पहला शख्स, मैं ददयाल में मैं बात कर रहा हूँ, जिसने मैट्रिक पास किया था। तो ये 10 जमातें क्या, सिर्फ मैट्रिक? सर मैट्रिक की बात बता रहा हूँ। मेरे वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में मोटर बाइक भी नहीं खरीदा अपने, हमने गाड़ियां ले ली। आज वो बड़े इत्मीनान में और सुकून में। द रीजन इज कि वो हारे नहीं। उनके पास स्किल नहीं था, तालीम भी नहीं थी बहुत ज्यादा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ इरादा था, मेहनत की। और मेरी माँ ने इस सारे सिनेरियो में अपनी सारी जिंदगी में सेल्फ सैक्रिफाइसेस किए। खुद अच्छा नहीं पहना, खुद अच्छा नहीं खाया, तिनका तिनका जोड़ा। इमेजिन करें 2003 में 1993 में जिस बंदे की 500 रुपया तनख्वाह है, 2003 में वो घर बना लेता है अपना, कितना जोड़ा होगा मेरी। बहुत मेहनत की सर। जो जेवर जो कुछ उन्हें मिला था वो सब बेच बाज के, वो चुग्गी कहते हैं कि जनाब अपनी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये दोनों की काविश थी। उस वक्त मेरी माँ ने तो कंप्लेन नहीं की 500 रुपए का क्या मिलता है। जी।
उस वक्त मेरी माँ ने कंप्लेन तो नहीं की कि ये किधर ले आए हो हमें, इधर तो वॉशरूम भी नहीं है। खुद गुजारा किया। मेरी माँ ने कहा बिस्मिल्लाह, जो आपने कमाया हमारे लिए ये काफी होगा। और उस यकीन माने उस इतने से में से भी जोड़ा। हमारी तालीम पे कंप्रोमाइज नहीं किया, हमारी सेहत पे कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने दुनिया की हर चीज जो है, जो बच्चों को उनके अकल और शऊर के मुताबिक मिलनी चाहिए थी, वो हमें मिली। उसके दरीना नेताज मिले, बहुत प्यारे। ने प्यारे नताइज मिले। जी सर। तो ये देखें, तंगदस्ती में भी आप सिर्फ मोटिवेटेड रहें, ठीक है, एक दूसरे का साथ दें। अगर वो नहीं कमा पा रहा तो उसकी मेहनत पे शक ना करें, अपने नसीब को ना कोसें, आप भी साथ लगें। कोशिश करें कि हम अच्छे से गुजारा करें। सर आजकल की लड़कियां सर जल्दबाजी क्यों करती हैं? अक्सर तो साथ ही छोड़ जाती हैं सर, उनको क्या मैसेज देंगे? यकीन जानिएगा, जिस भी औरत ने अपने मर्द का साथ पैसों की खातिर छोड़ा है ना, कि मुझे तो पैसे वाला मिल जाएगा, उसे पैसे वाला जरूर मिलता है। बात बड़ी अजीब कर रहा हूं। पैसे वाला जरूर मिलता है, पैसे वाला उसे जरूर मिल जाता है, लेकिन उसे शोहर नहीं मिलता। उसके पास सिर्फ पैसा ही होता है, सही। उसका शोहर नहीं बनेगा। याद रखें, रिश्ता या अज़दवाज में बंधने के बाद भी सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी सारी जिंदगी एक दूसरे से मियाँ बीवी वाली फीलिंग ही नहीं आती। सही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्यास से रात को रोटी खा के ना सो जाते हैं, लेकिन वो दो जिस्म एक जान होता है। अल्लाह ऐसा प्यार सबको नसीब करे।